गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन में जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरते वक्त जो है ओल्ड डिक्लेरेशन को सबमिट कर दिया, और नोटिफिकेशन में जो डिक्लेरेशन था उसमें हमको चेंजेस देखने को मिले थे, या किसी कैंडिडेट का नेम गलत हो जाना फॉर्म भरते वक्त, या किसी कैंडिडेट ने सेंटर गलत चूज़ कर लिया हो। इस चीज़ को लेकर कुछ जो है सिली मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते वक्त। ओके, तो सवाल अब ये है कि हमारा जो फॉर्म है वो तो गलत हो गया, तो अब हमको करना क्या है, अब हम क्या करें। ओके, सो इस चीज़ को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप साथ में बिल्कुल बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने कटआउट लिया है नोटिफिकेशन का, और यहाँ पर जो मैं पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ 16 पॉइंट है जनरल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपके लिए जो इससे संबंधित जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर एफ है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को मैं भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, यहाँ पर आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। In case of multiple applications, only the last valid completed application will be retained, and the application fee, intimation charges paid for the other registration will stand forfeited. Multiple attendance by a candidate in exam will be summarily rejected, candidature cancelled. अब इसी नोटिफिकेशन को मैं आपको हिंदी में भी दिखाई दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर चाह है, उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत ना करें। यदि उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है तो केवल अंतिम वैध पूर्ण आवेदन मान्य होगा, और आवेदन शुल्क सूचना प्रभार जो अन्य आवेदन के लिए भरा है उसे जब्त किया जाएगा। उम्मीदवार की परीक्षा में अनेक बार उपस्थिति प्रकटन मान्य नहीं होगा, और उसकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत से कैंडिडेट ने इस बार ओल्ड डिक्लेरेशन को फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। ठीक है, तो एसबीआई ने साफ साफ इस चीज़ को बोला है कि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई भी मिस्टेक किए हो, ठीक है, कोई भी आपने मिस्टेक की हो, अगर आपने ओल्ड डिक्लेरेशन को भर दिया, ठीक है, या आपसे नेम गलत हो गया, या आपने एग्ज़ाम सेंटर को, या कोई भी जो आपने मिस्टेक भरी हो, तो आप फॉर्म को फिर से भर सकते हो। एसबीआई उस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, और इस चीज़ को उसने खुद मेंशन किया है। ठीक है, इस चीज़ को वो खुद कह रहा है कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उस फॉर्म को एक बार भर सकते हो, दो बार भर सकते हो, तीन बार भर सकते हो, चार बार, लेकिन जो सबमिट आपका फॉर्म होगा ना, वो लास्ट वाला, जो आप बिल्कुल लास्ट और फाइनल फॉर्म जब आप भर दोगे, ठीक है, जो आप पेड कर दोगे, वही आपका होगा। ठीक है, वही आपका मान्य किया जाएगा। ठीक, इससे पहले वाले को मान्य नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे जैसे सपोज कर लीजिए, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा उसमें नेम का सिली मिस्टेक हो गया। ठीक, तो मैं अब वहाँ पर से उस फॉर्म को छोड़ दूंगा, हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे सामने सब कुछ आ चुका होगा, बट मैं फिर से उस फॉर्म को भर सकता हूँ। ठीक है, एसबीआई ने इस चीज़ की छूट दे रखी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को हम भी समझ सकते हैं कि जब आपका फॉर्म में अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं जब आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या ज्वाइनिंग टाइम पे जब कागजी कार्रवाई होगी, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उससे अच्छा है कि आप अभी अपनी मिस्टेक्स को सुधार के आप फॉर्म को फिर से फिलअप कर दीजिए। जो आपका लास्ट वाला फॉर्म होगा वही आपका मान्य किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल आ जाता है, जो कैंडिडेट जैसे किसी ने मिस्टेक कर दिया और वो जर्नल या ओबीसी कैंडिडेट का है, ठीक है, जर्नल या ओबीसी कैंडिडेट का है। अब यहाँ तो आपको ही मालूम है कि कुछ कैटेगरी को आपको पेड मतलब फीस जो है वो आपको पेड करनी है, कुछ की नहीं है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर उन कैंडिडेट का है कि अगर एक जनरल कैंडिडेट वो उसका फॉर्म मिस्टेक हो जाता है और उसका फीस भी सबमिट हो जाता है, तो अब उसको क्या करना है। तो यहाँ पर जो है उसको फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा, और साथ ही साथ जो फीस है उसको फिर से उसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपनी मिस्टेक, या तो आप रिस्क ले लो इस चीज़ को लेकर कि यार चलो ठीक है मेरी ये सिली मिस्टेक हो गई है, अगर डीबी में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको देखता हूँ, तो आप रिस्क के तौर पर चलते रहो, या तो फिर आप उसको अभी सुधार के एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैंने दूसरा फॉर्म भर दिया, उसमें फीस चली गई, कोई बात नहीं, अब इसको मैंने अच्छे से भर के सबमिट कर दिया, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, लेकिन जो आपका लास्ट फॉर्म, आप जो पूरा फाइनल फॉर्म आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, वही आपका मेन होगा। और इन केस अगर आपके रॉन्ग जो आपने फॉर्म भरा है अगर वो भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो आप उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे। जो आपने बाद में फॉर्म भरा है जिसमें आपकी मिस्टेक सही, एक भी मिस्टेक नहीं है,
वो आपका एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है ना कि एसबीआई की तरफ से भी बोला गया है कि अगर आपका जो मिस्टेक वाला फॉर्म भी अगर इनकेस वो भी अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उस पर पेपर एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे, जिस पे आपका नहीं मतलब एक भी मिस्टेक नहीं है, उस पर अगर आपने गया तो आप उसमें एग्ज़ाम देने जाओगे बिल्कुल आराम से। ठीक है। अब बहुत से कैंडिडेट जो है जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर सवाल था, तो ओबीसी के रिगार्डिंग तो एसबीआई की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप 17 मई के बाद भी सबमिट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है अभी तक पेज फंसा पड़ा है और एसबीआई की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। बात रही रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो अभी काफ़ी सारे स्टेट में जो है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन किया गया है। ठीक है। आने वाले टाइम पे एसबीआई अगर रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड करता है तो ये तो एसबीआई की तरफ से आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, बट अभी जो हम मान के चल रहे हैं 17 मई हमारे सामने जो है रजिस्ट्रेशन की डेट है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थोड़ा सा वेट कर लें कि एसबीआई की तरफ से अगर कोई आने वाले टाइम पे नोटिस देखने को मिलती है तो बिल्कुल, वरना जो है आपके सामने 17 मई आपकी लास्ट डेट है, एसबीआई का फॉर्म आपको कहीं ना कहीं फिल करना ही पड़ेगा। ओके। सो उम्मीद करते हैं कि आपके रिगार्डिंग ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।